नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वर्तमान समय में दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियां निरंतर तेजी से देखी जाएंगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी रहेगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक नहीं है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले उन्हीं जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन्हीं जिलों में 11 जुलाई के दिन मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका 11 जुलाई के दिन देखी जाएगी। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, यानी दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका है। और मध्य भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 12 जुलाई के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ था वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों को पार कर चुका है, यानी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर बहुत ही कम हो जाएगा। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं इन भागों पर अनुमान के मुताबिक मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। हल्की बारिश लगभग कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की आशंका है। 13 जुलाई के दिन दोस्तों मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम बना हुआ था वो छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ बढ़ चुका है, जिसके चलते एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखने को मिल सकता है। हल्की बारिश की गतिविधियां दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी और इधर कोरिया, सरगुजा, जाजपुर सहित इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी उम्मीद बन रही है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 14 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो जाएगी और पर्याप्त नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर पहुंच रही हैं। यानी अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां लगभग 14 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका बनी हुई है। 14 जुलाई के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है।
लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की गतिविधियां दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिल सकती है। और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम तेजी से बनते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो है वो दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे अधिक पहुंच सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जिसके चलते जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं महासमुंद से लेकर दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान करीबन 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। सबसे कम तापमान दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 14 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार बने हुए हैं। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 15 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाओं में फिर से एक बार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण भी आप सभी लोगों के साथ में बताता हूं कि मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम सक्रिय रहेगा और कई भागों पर भारी बारिश का क्रम निरंतर देखने को मिल सकता है। यानी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यानी कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका भी देखी जा सकती है। दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में चर्चा करें तो टेम्परेचर में गिरावट की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ठंडी पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेजी से चलेगी, जिसके चलते दोस्तों टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो भाग हैं कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी संभावना बनी हुई है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।